अगर आपको बार-बार जिस्म में सोज़िश हो रही है, बार-बार आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, आपको लगता है कि आपकी गट हेल्थ डैमेज हो चुकी है और आपको लगता है कि अगर आप चिकन, मटन और फ़िश खा रहे हैं, उससे आपका मैदा ख़राब हो चुका है, आपके जिस्म में जो है गर्मी भर चुकी है, आपके मैदे की तासीर चेंज हो चुकी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाली है डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम अपने जिस्म से इन्फ्लेमेशन कैसे कम कर सकते हैं, हम अपनी गट हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम कॉन्स्टिपेशन से कैसे रिलीफ ले सकते हैं, और सबसे बढ़ के कि हम वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हुए अपना प्रोटीन इंटेक कैसे फॉलो कर सकते हैं। मुझे इस डाइट प्लान की बाहर फरमाइश हुई थी कि आप वेजिटेरियन डाइट प्लान दे दें उन लोगों के लिए जिनको चिकन, मटन और फिश जो है खाने से मसाइल होते हैं, जिनके मैदे में हीट हो जाती है और जिनको अंडा, चिकन, मटन बिल्कुल ही पसंद नहीं है, सिर्फ वो वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करना चाह रहे हैं और वो वेट लॉस भी करना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो स्पेशली है ही वेजिटेरियन लोगों के लिए। वेजिटेरियन डाइट में भी कुछ ऐसे मसाइल हैं जो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर देता हूँ कि मोस्टली लोग जब वेजिटेरियन डाइट करते हैं तो नंबर वन ये है कि प्रोटीन इंटेक ही नहीं पूरा कर पाते। जब वो प्रोटीन इंटेक ही नहीं पूरा कर पाते तो उनके मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, जिस्म में दर्द होती है, बॉडी फटीग बढ़ जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और एट द एंड कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। इस सब से बचने के लिए आपने अपना प्रोटीन इंटेक पूरा रखना है। नंबर 2 रीज़न ये है कि वेजिटेरियन डाइट के अंदर भी आपने कैलोरी डेफिसिट को लाजमी फॉलो करना है। नंबर 3 रीज़न, वेजिटेरियन डाइट के साथ भी आपने अपनी स्लीप, स्ट्रेस और जिम की रूटीन को चेंज नहीं करना। अगर आप ये 3 चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं तो ये वेजिटेरियन डाइट आपके लिए वाकई एक मैजिक डाइट भी हो सकती है, जिससे आपका वेट भी कम होगा, इन्फ्लेमेशन भी कम होगी, ब्लड शुगर लेवल भी स्टेबलाइज होंगे और आपकी स्किन हेल्थ भी इंप्रूव होगी। चलें चलते हैं वेजिटेरियन डाइट प्लान की तरफ। ये डाइट प्लान अप्रॉक्सीमेटली 1500 से लेकर 1600 कैलोरीज का होगा और इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि पर डे 60 टू 70 ग्राम प्रोटीन इंटेक पूरा कर सके। तो वेजिटेरियन डाइट में सबसे पहले हम आते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। तो ब्रेकफास्ट जो है वो आपका सिंपल और सादा होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, विद इन 15 मिनट्स आपका बन जाना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा कोई मेहनत ना करनी पड़े। सबसे पहले आपने सुबह उठते निहार मुँह क्या करना है कि आपने रात की भिगोया हुआ 1 चम्मच मेथी दाना 2 ग्लास पानी के अंदर मिक्स करना है और उसको पी लेना है। इसके बाद आपने 30 मिनट की वॉक करनी है। वॉक करने के बाद आके आपने अपना ब्रेकफास्ट करना है और ब्रेकफास्ट का टाइम आपका 7 से 8 बजे के बीच में होना चाहिए। और ब्रेकफास्ट में आपने क्या करना है कि आपने 3 से 5 में बेसन लेना है, 100 ग्राम आपने सब्जियां लेनी है और इसके साथ साथ आपने इसके अंदर ज़ीरा, अजवाइन और अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस ऐड करने हैं और इस पेस्ट को आपने 1 टेबलस्पून देसी घी या ऑलिव ऑयल के ऊपर जो है फ्राई कर लेना है। इसके बाद आता है कि इसके साथ आपने कौन सी चीज़ लेनी है। अगर आपको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है तो 1 कप आप चाय पी सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि इसके साथ जो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है वो है बेसिकली ग्रीक योगर्ट लें और उसके अंदर जो है आप 1 टीस्पून जो है ज़ीरा डालें, तो ये आपका एक बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा। योगर्ट से भी आपको प्रोटीन मिलेगा और बेसन चिल्ले से भी प्रोटीन मिलेगा, तो ये टोटल अप्रोक्सीमेटली जो है वो ना आपका 21 ग्राम प्रोटीन बन जाएगा और टोटल जो आपको कैलोरीज मिलेंगी वो तकरीबन जो टोटल आपको कैलोरीज मिलेंगी वो 430 से लेकर 450 के बीच में हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आपका पोर्शन साइज कितना है। इसके बाद सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो आप अपने वेजिटेरियन डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं वो बेसिकली ऑट मील है। ऑट मील को बनाने का तरीकाकार बहुत ही आसान है। इसके लिए क्या करना है कि आपने 1 स्कूप वे प्रोटीन लेना जो वेजिटेरियन सोर्स से एक्सट्रैक्टेड हो, क्योंकि एक स्कूप से आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 120 कैलोरीज मिलेंगी और इससे आपका प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो जाएगा, मसल फटीग भी नहीं होगी और बॉडी थकेगी भी नहीं। इसके साथ आपने क्या करना है कि 3 to 5 टेबलस्पून ओट्स लेने हैं, उनको 1 कप दूध के अंदर आपने पूरी रात भिगोए रखना है। सुबह आपने 1 स्कूप उसके अंदर वे प्रोटीन ऐड करना है, उसके बाद आपने इसके अंदर ओट्स ऐड करने हैं, 5 से 10 बादाम ऐड करने हैं, इसको ब्लेंड करना है, स्मूदी बनानी है और इसको पी लेना है। इससे भी आपको एटलीस्ट जो टोटल कैलोरीज मिलेंगी वो 380 टू 420 कैलोरीज मिलेंगी और इसके साथ जो आपको प्रोटीन मिलेगा वो ऑलरेडी आपका 32 ग्राम तक होगा। ये मील आपका हाई प्रोटीन होगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होंगे और आपके मैदे को काफ़ी टाइम तक के लिए फिलअप रखेगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्नैक्स को। स्नैक्स में भी आपने ऐसे फ्रूट्स चूज़ करने हैं जो आपके मैदे पे भारी ना पड़े, तो उसके लिए जो बेस्ट फ्रूट्स हैं वो 2 ही हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ। वो है या तो आप कीवी ले लें या आप पपाया ले लें, दोनों की क्वांटिटी आपने 150 ग्राम के करीब रखनी है और ये दोनों फ्रूट्स जो है आपकी गट फ्रेंडली भी हैं और इसके साथ साथ ये मूड फ्रेंडली भी हैं। ये आपके मूड को भी ठीक रखेंगे और आपकी गट को भी ठीक रखेंगे। इसके बाद आते हैं हम लंच के ऑप्शन। तो लंच जो है वो भी आपने सिंपली रखना है, उसमें आपने 7 से 8 चम्मच चावल लेने हैं और 1 कप आपने दाल का लेना है और 1 प्लेट आपने सलाद की लेनी है। ये आपका सिंपली बेसिकली एक लंच का ऑप्शन बन जाएगा। अगर इसके अलावा आप कबाब की तरफ जाना चाहें तो आप चने की दाल और आलू के बने हुए कबाब भी ले सकते हैं। 2 कबाब होंगे, 1 प्लेट सलाद होगी, इसके साथ 1 जो है कप दही का होगा और दोनों मील्स की जो अप्रॉक्सीमेटली कैलोरीज हैं वो 380 टू 400 के करीब बनेंगी। डिपेंड करता है साइज़ कितना है, आपने घी कितना ऐड किया हुआ है और इसके साथ आपको इन दोनों मील से जो प्रोटीन मिलेगा वो 14 से 15 ग्राम जो है आपको प्रोटीन मिलेगा और इसके साथ आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, फाइबर भी मिलेगा जो आपकी गट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद आते हैं इवनिंग स्नैक की तरफ। अगर इवनिंग स्नैक में आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और आपकी एपिटाइट कंट्रोल नहीं हो रही, जो बेस्ट स्नैक है आपके लिए वो है बेसिकली रोस्टेड चनाज।
भुने हुए चने जो है वो आप 50 से लेकर 80 ग्राम ले सकते हैं, ये बेस्ट हैं। एक तो ये आपकी भूख को कंट्रोल रख देंगे, दूसरा इनके अंदर फाइबर भी होता है, तीसरा इससे भी आपको 5 to 7 ग्राम प्रोटीन भी मिलेगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे ताकि आपके एनर्जी लेवल भी स्टेबल रह सकें। इसके बाद डिनर की बात की तो डिनर में भी वेजिटेरियन सोर्स हम ऐसा चूज़ करेंगे जिससे आपको प्रोटीन भी मिले, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले और फैट्स भी मिले, ताकि हमारी डाइट जो वो बैलेंस रह सके। तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है बेसिकली मूंग दाल का चिल्ला। इसमें 3 से 5 चम्मच आपने मूंग दाल का पेस्ट लेना है, 100 ग्राम सब्जियां लेनी है, इसके अंदर आपने ज़ीरा, अजवाइन और अदर स्पाइसेस जो आपको पसंद है वो आपने इंक्लूड करनी है। इस पेस्ट को क्या करना है कि 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल या देसी घी के ऊपर आपने फ्राई कर लेना है। 1 कप इसके साथ दही लेना है, उसमें भी आपने ज़ीरा इंक्लूड करना है। 100 से लेकर 150 ग्राम का सैलड ले लेना है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं पसंद और आप रोटी और सब्ज़ी खाना चाह रहे हैं तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप चने की दाल और लौकी का सालन बना लें, चने की दाल या कद्दू का सालन बना लें। 8 से 10 चम्मच आप सालन ले लें और 60 से लेकर 80 ग्राम की एक इसके साथ गंदम या जौ की रोटी ले लें। ये आपके पास दोनों बेस्ट ऑप्शन है जिनको आप चूज़ कर सकते हैं एज अ वेजिटेरियन डाइट के तौर के ऊपर। और ये अप्रॉक्सीमेटली तीनों ऑप्शन से जो आपको कैलोरीज मिलेंगी वही 300 से लेकर 400 के करीब मिलेंगी। डिपेंड करता है कि कुकिंग मेथड कौन सा यूज़ करें, ऑयल कितना यूज़ करें, पोर्शन साइज़ कितना है। तो इस डाइट प्लान से अप्रॉक्सीमेटली जो है 1500 से 1600 आपको कैलोरीज मिलेंगी। आपका जो फाइबर इंटेक है वो एक दिन का कम से कम 30 से 35 ग्राम जाएगा और जो आपका प्रोटीन इंटेक है वो 65 टू 70 ग्राम तक चला जाएगा और 30 ग्राम तक आपको इसे पूरे दिन में फैट मिलेगा। ये एक हेल्थीएस्ट वेजिटेरियन डाइट प्लान है उन लोगों के लिए जो सिर्फ वेजिटेरियन डाइट करना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये स्पेसिफिकली किसी बीमारी के लिए नहीं है। अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, पीसीओएस है या हाइपरथायराइडिज्म है तो इसके लिए आपने किसी भी क्लिनिकल डाइटिशियन से कंसल्ट करके डाइट प्लान बनाना है, क्योंकि ये बेसिकली एक जनरलाइज डाइट प्लान है जो उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन डाइट प्लान को फॉलो करते हुए अपना वेट कम करना चाह रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करना चाह रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना चाह रहे हैं और अपनी गट हेल्थ को इंप्रूव करना चाह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगेन आपने मेरे तीनों गोल्डन रूल्स को लाजमी याद रखना है। कैलोरीज डेफिसिट को फॉलो करना है, वीक में 4 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, 2 डेज आपने 10 के स्टेप वॉक करनी है, 10 से 12 ग्लास पानी के पीने हैं, 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। अगर आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं तो डाइटिशियन से कंसल्ट करके आपने सप्लीमेंट्स भी इंक्लूड करने हैं। ये जो डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर करूँ ये तभी आपके लिए मैजिकल बनेगा जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे और लॉन्ग टर्म इसको फॉलो करेंगे। अदरवाइज अगर आप 2-4 दिन फॉलो करते हैं और कहते हैं कि आपको मैजिकल रिजल्ट मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा। कोई भी डाइट प्लान आपको तभी मैजिकल रिजल्ट देगा जब आप उसको लॉन्ग टर्म और कंसिस्टेंट होकर फॉलो करेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझसे कस्टमर डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं फॉर पीसीओएस, फैटी लिवर और ओबेसिटी तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। Thank you so much.